बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग प्रसन्न एवं स्वस्थ होंगे। आज हम हमारा पाठ सुंदरता कर्म से सिद्ध होती है को पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पाठ में हम जानेंगे कि एक किसी भी व्यक्ति को या किसी भी प्राणी को उसके कर्म सुंदर एवं महान बताते हैं, न कि शारीरिक सुंदरता। शारीरिक सुंदरता का इतना महत्व नहीं जितना किसी के कर्म का महत्व होता है। तो आइए इस पाठ को हम विस्तार से पढ़ते और जानते हैं। ये है हमारा पाठ सुंदरता कर्म से सिद्ध होती है। एक बारहसिंगा हिरन था। हिरन कैसा था? बारहसिंगा, जिसके 12 सींग होते हैं, अर्थात जिसके सींग बहुत लंबे होते हैं। वह खूब स्वस्थ और सुंदर था। उसकी शारीरिक जो विशेषता थी वह यह थी कि वो बहुत स्वस्थ था अपने शरीर से और वो बड़ा ही सुंदर दिखता था। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वह जब झील पर पानी पीने जाता तब स्वच्छ पानी में अपनी परछाई देखकर इतराता था, अथवा अर्थात वह अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई, अपना रिफ्लेक्शन देखकर बड़ा घमंड करता था। वह सोचता था, आय हाय, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं। वह सोचता कि ईश्वर ने उसे बहुत सुंदर रूप दिया है। एक दिन वह झील पर जाकर पानी पीने लगा। इतने में वहां एक मेंढक आ जाता है। एक दिन क्या हुआ? वह झील पर पानी पीने जाता है और अपने प्रतिबिंब को निहारता है। तभी वहां पर एक मेंढक पानी में आ जाता है और कहता है, वाह हिरन भाई, तुम तो बड़े ही सुंदर हो। ये कौन कहता है? मेंढक हिरन को कहता है, उसकी सुंदरता का बखान करता है और कहता है, अरे भाई, तुम तो बहुत ही सुंदर हो। वह तो मैं हूं। अब हिरन घमंड में आकर कहता है कि ये तो मैं हूं, अहंकार अर्थात घमंड में। देखो, मुझे भगवान ने कितना सुंदर रूप दिया है, मेरा रंग कितना मनोहर है। वह कहता है, अपने घमंड में उस चीज को एक्सेप्ट करता है, मानता हुए कहता है, हाँ जी, मैं बहुत सुंदर हूं। और आप देखिए, मुझे भगवान ने कितना मनोहर अर्थात मन को हरने वाला रंग दिया है। जो कोई भी मेरे रंग को देखता है वह बड़ा खुश हो जाता है। मैं इतना सुंदर हूं। रंग तो है ही तुम्हारा, सिर भी बहुत सुंदर है और खूब चौड़ा है, मेंढक बोलता है। वह उसकी तारीफ पे तारीफ किया जा रहा है। कौन? मेंढक। हाँ भाई, और मेरे सींग तो देखो कैसे लंबे लंबे फैले हुए हैं, कितने प्यारे लगते हैं। जिस तरह पृथ्वी का मुकुट हिमालय, तुम्हारे सींग मजबूत भी है तो बहुत है। वो कहता है कि जैसे हमारा हिमालय है पृथ्वी का मुकुट, उसी तरीके से तुम्हारे सींग भी तुम्हारा ताज है। तुम्हारे सींग मजबूत भी बहुत ज्यादा है। मेंढक ने उसकी बढ़ाई करते हुए कहा। अब मेंढक उसे और ज्यादा चढ़ा रहा था कि हाँ भाई, तुम तो बहुत सुंदर हो, ऐसे सींग किसी अन्य पशु के नहीं, तभी तो सब तुमसे जलते हैं। मैं तो भगवान का बहुत धन्यवाद करता हूं जो ऐसे प्यारे सुंदर सींग केवल मुझे ही दिए हैं। अब हिरन कहता है कि मैं तो भगवान को धन्यवाद करता हूं कि इतने सुंदर प्यारे सींग मुझे लिए। यही कारण है कि जो ये वन्य जीव हैं वह मुझसे जलते हैं, अर्थात मुझसे चिढ़ते हैं। मेरे पास इतनी सुंदरता है इस वजह से। परंतु लेकिन हिरन भाई, तुम्हारे पैर तुम्हारी सुंदरता के अनुरूप नहीं है। मेंढक ने एक बात उससे कही कि जो तुम्हारे पैर हैं वो तुम्हारी सुंदरता के जैसे नहीं है, अर्थात तुम्हारे पैर भद्दे हैं। हिरन ने अपने पैर देखे। हिरन ने क्या किया? उसने अपने पैर देखे। वह कैसे थे? लंबे, पतले, सूखे और भद्दे थे। उसके पैर उसकी सुंदरता के अनुरूप नहीं थे। उसका मन दुखी हो उठा। इतना सुंदर हिरन
और ऐसे कुरूपी पैर, यह तो ईश्वर ने अनर्थ किया है तुम्हारे साथ, मेंढक ने कहा। अब मेंढक उसकी कुरूपता को भी बढ़ाता है। उसको कहता है कि तुम्हारा शरीर भगवान ने इतना सुंदर दिया है, लेकिन तुम्हारे साथ भगवान ने अन्याय किया है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें इतने भद्दे पैर दे दिए हैं। हाँ भाई, मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा था जो मुझे इतने भद्दे पैर दे दिए। हिरन दुखी हो गया। मेंढक उसका दुख समझकर पानी में डुबकी लगा ली। अब क्या हुआ, हिरन वास्तव में दुखी हो उठा। हिरन ने सोचा कि यार सच कह रहा है ये मेंढक, इसमें कोई दोहराई नहीं कि मेरे पैर बहुत ही भद्दे हैं, और इस बात से वो दुखी होता। जैसे ही हिरन दुखी होता है तो मेंढक भी उसके दुख को समझता है और पानी में डुबकी लगाकर चला जाता है वहां से। हिरन बहुत देर तक अपने पैरों की कुरूपता पर दुखी होता रहा, लेकिन उसे अचानक कुत्तों की आवाज का आभास हुआ, भो भो भो। अब उसे शिकारी कुत्ते की आवाज आई जो भौंक रहे थे जोर जोर से। हिरन समझ गया कि वे शिकारी कुत्ते उसी की ओर आ रहे हैं। वह प्राण बचाकर भाग खड़ा हुआ। जिन पैरों की कुरूपता से वह दुखी हो रहा था, वही उसके प्राण बचाने की तीव्र गति से दौड़ रहे थे। अब जो पैर हिरन की नजरों में गंदे कुरूप भद्दे थे, वही पैर उसके जीवन को बचाने के लिए तीव्र गति अर्थात तेज गति से दौड़ रहे थे। जब जैसे ही वो दौड़ेगा तो कुत्तों से दूर चला जाएगा और उसके प्राणों की रक्षा हो जाएगी। कुछ ही देर में वह कुत्तों की पकड़ से दूर निकल गया, अर्थात उसके पैरों ने उसका पूरा साथ दे दिया। उसने चैन के साथ ली। तभी उसे फिर शिकारी कुत्तों की आवाज आई। अब फिर से उसे शिकारी कुत्तों की आवाज आने लगती है। वह फिर भागा, परंतु दुर्भाग्य, लेकिन वह भागा तो सही, लेकिन दुर्भाग्य उसके साथ है। उसके लंबे छितराए सींग एक झाड़ी में फंसकर रह गए। अब जो उसके 12 सींग थे वह एक झाड़ियों में फंस जाते हैं। जिन सींगों की सुंदरता पर उसे घमंड था, वे उसकी मृत्यु का कारण बनने जा रहे थे। जिसकी घमंड वह अपनी सुंदरता पर दिखा रहा था, उसकी सुंदरता पर उसे गुमान था, अपने सींगों पर उसे गुमान था, उन सींगों की वजह से ही आज वह मौत का, मृत्यु का ग्रास बनने जा रहा था। उसने बहुत प्रयास किए, खूब ताकत लगाकर उसने झाड़ी से छुटकारा पाना चाहा, लेकिन सींग बुरी तरह से उलझ गए थे। सींग क्या, उस झाड़ी में बहुत बुरी तरीके से उलझ पड़े थे, तो वह निकलने में असमर्थ था। वह उसे फंदे से नहीं छुटा सका। वह झाड़ियों से बाहर निकलने में पूर्णतया असमर्थ हो गया। अंततः शिकारी कुत्ते उसके पास आ गए। वे उस पर टूट पड़े। उन्होंने उसका सुंदर शरीर नोच खसोटना शुरू कर दिया। अब जिन सींगों पर वह गुमान कर रहा था, उन सींग की वजह से वह फंस गया और मौत को प्राप्त करने वाला था। अब कुत्ते उसके ऊपर झपट पड़े थे और उसको नोचना खसोटना शुरू कर दिया था, उसके शरीर को। आह! बारहसिंगा पश्चाताप करके सोचने लगा, मैं अपने पैरों को लंबे, पतले और भद्दे समझता था, जबकि वही मेरे प्राण बचाना चाहते थे। और जिन सींगों को मैं सुंदर और दुर्लभ समझता था, वही मेरी मृत्यु का कारण बन गए। वह कहता है कि जिन सींगों को मैं इतना सुंदर और अच्छा जान रहा था, वही मेरी मौत का आज कारण बन रहे हैं। और जो पैर मुझे भद्दे नजर आते थे, उन्होंने ही मेरी प्राणों को बचाने के लिए प्रयत्न किए थे। हिरन की कुछ ही सांसें बची थी, शेष थी अर्थात बची थी। मरने से पहले वह इस बात को जान गया कि किसी चीज की सुंदरता उसके कर्म से सिद्ध होती है।
कोई भी चीज कितनी सुंदर है वह उसका कर्म पर निर्भर करती है। यदि उसका कर्म अच्छा है तो वह चीज सुंदर है, लेकिन अगर यदि वह चीज का कर्म अच्छा नहीं है तो वह वास्तव में सुंदर नहीं है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ सुंदरता कर्म से सिद्ध होती है समाप्त होता है। आइए इस पाठ के शब्दार्थ तथा अभ्यास कार्य को हम पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ है जिसमें स्वस्थ का मतलब होता है ठीक, अहंकार अर्थात घमंड, मनोहर मतलब सुंदर, मुकुट अर्थात ताज, मजबूत मतलब सुदृढ़, तीव्र गति मतलब बहुत तेज, अनर्थ मतलब गलत, पश्चाताप मतलब पछतावा। अब है अभ्यास कार्य हमारा, जिसमें सबसे पहले है बताओ क्या पढ़ा। क, बारहसिंगा को किस बात का घमंड था? बारहसिंगा को अपनी शारीरिक सुंदरता का घमंड था। प्रश्न ख, मेंढक ने बारहसिंगा से क्या कहा? मेंढक ने बारहसिंगा से कहा कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, क्योंकि तुम्हारे शरीर की सुंदरता के अनुरूप तुम्हें पैर नहीं दिए गए हैं। ग, हिरण किससे भाग रहा था और क्यों? तो हिरण शिकारी कुत्तों से भाग रहा था और अपने प्राणों की रक्षा के लिए वह भाग रहा था। घ, अंत में हिरण का क्या हुआ और उसे क्या समझ में आ गया? अंत में हिरण को शिकारी कुत्तों ने नोच नोच कर खा लिया और उसे यह समझ में आ गया किसी भी चीज की सुंदरता उसके कर्म से सिद्ध होती है। अब है लिखने के लिए, जिसमें हमारा प्रथम प्रश्न है रिक्त स्थान भरो। क, उसे अपने रिक्त स्थान पर बहुत घमंड था। किस पर? सुंदरता पर। ख, एक दिन वह रिक्त स्थान पर जाकर पानी पीने लगा, झील पर। ग, उन्होंने उसका सुंदर शरीर रिक्त स्थान शुरू किया, नोचना शुरू किया। घ, मैं अपने पैरों को लंबे पतले और भद्दे समझता था। ड, मैं तो रिक्त स्थान का धन्यवाद करता हूं। किसका? भगवान का। प्रश्न दूसरा है हमारे पास में, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाए। क, हिरण खूब स्वस्थ और सुंदर था। जी हाँ। प्रश्न दूसरा है हिरण के पैर बहुत खूबसूरत थे। नहीं। प्रश्न तीसरा ग, हिरण के पीछे शिकारी कुत्ते लगे थे। जी हाँ। प्रश्न घ, मेंढक ने हिरण की खूब बुराई की। जी नहीं। प्रश्न ड, हिरण शिकारी कुत्तों से बच गया। नहीं, शिकारी कुत्तों ने उसे मार दिया। प्रश्न तीसरा है हमारे पास, किसने किससे कहा? क, देखो भगवान ने कितना सुंदर रूप दिया है। तो यह हिरण द्वारा मेंढक से कहे गए शब्द हैं। तो किसने कहा? हिरण ने। और किससे कहा? मेंढक से।
खा है, तुम्हारे सींग मजबूत भी तो बहुत है। या किसने कहा? यह मेंढक ने। किससे कहा? हिरन से। ग, तुम्हारे पैर तुम्हारी सुंदरता के अनुरूप नहीं है। यह वाक्य मेंढक ने हिरन से कहा। घ, यह तो ईश्वर ने अनर्थ किया है तुम्हारे साथ। यह शब्द भी मेंढक द्वारा हिरन से कहे गए। प्रश्न चौथा है, बात बात में मैं अपने पैरों को लंबे पतले और भद्दे समझता था। क, यह बात कौन कह रहा है? तो यह बात हिरन कह रहा है। ख, तुम्हें यह उत्तर कहानी की किन पंक्तियों से पता चला? यह उत्तर कहानी की लास्ट अंतिम पंक्तियों में लिखा गया है। देखो ये यहाँ पर है, ये रहा, मैं अपने पैरों को लंबे पतले और भद्दे समझता था। इन पंक्तियों से हमें ये पता चला। प्रश्न पांचवा है हमारे पास में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें क है, बारहसिंगा हिरन कैसा दिखता था? बारहसिंगा हिरन बहुत सुंदर दिखाई देता था। ख, मेंढक ने हिरन से क्या बात कही? मेंढक ने हिरन से कहा कि तुम्हारी शारीरिक सुंदरता के अनुरूप तुम्हारे पैर नहीं हैं। भगवान ने तुम्हारे साथ में अन्याय किया है। प्रश्न ग है, हिरन को अपने पैरों को देखकर कैसा लगा? हिरन को अपने पैरों को देखकर महसूस हुआ कि मेरे पैर लंबे पतले भद्दे और कुरूप हैं। घ, हिरन को भागते हुए क्या समझ आ गया? हिरन को भागते हुए यह समझ में आया कि जिन पैरों को मैं लंबे पतले और भद्दे समझ रहा था, वही मेरे प्राणों की रक्षा के लिए प्रयत्नरत थे। ड, इस कहानी से आप क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी चीज की सुंदरता उसके कर्म पर निर्भर करती है। किसी भी चीज की सुंदरता, यह कोई चीज अगर सुंदर है तो वह यह निश्चय नहीं है, यह निश्चित नहीं है कि वह सुंदर ही है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो भद्दी होने के बावजूद भी हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अर्थात किसी भी चीज की सुंदरता उसके कर्म से ही सिद्ध होती है। अब है प्रश्न हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर के सामने हमें सही का निशान लगाना है। पहला है, हिरन को झील पर कौन मिला? क, मछली, ख, मेंढक, ग, कुत्ता। तो उसे मेंढक मिला था। प्रश्न दूसरा, हिरन के पीछे कौन लगे हुए थे? क, मेंढक, ख, चीते, ग, शिकारी कुत्ते। शिकारी कुत्ते। तीसरा, हिरन के क्या प्यारे लगते थे? सींग, पैर या सिर? हिरन के सींग प्यारे लगते थे। चौथा, हिरन के क्या पतले भद्दे और सूखे थे? पैर, सींग या शरीर? हिरन के पैर। पांचवा, उसके सींग कहाँ फंस गए थे? झाड़ियों में, पेड़ में या फिर घास में? उसके सींग झाड़ियों में फंस गए थे। अब है शब्दों का खेल, जिसमें हमें विलोम शब्द लिखने हैं। पहला है स्वस्थ का अस्वस्थ,
सुंदर का बदसूरत या भद्दा, मजबूत का कमजोर, भाई का बहन, बुरी का अच्छी, दुर्भाग्य का सौभाग्य। दूसरा, दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाओ। कब? हिरन को अपनी सुंदरता पर घमंड था, हिरन मर गया, तो होगा हिरन अपनी सुंदरता की घमंड के कारण मारा गया। हम दूसरों पर उंगली उठाते रहते हैं, हम अपनी गलतियां नहीं देखते। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपनी गलती देखें। ग, हिरन बहुत घमंडी था, हिरन का घमंड टूट गया। उसका होगा घमंडी हिरन का घमंड टूट गया। प्रश्न तीसरा है, वाक्य बनाओ। क, कुरूपता। हिरन अपने पैरों की कुरूपता से परेशान था। ख, सिंह। हिरन के सिंह सुंदर थे। ग, झाड़ी। सिंह झाड़ी में फंस गए। ग, पश्चाताप। हिरन को अपनी सोच पर पश्चाताप हुआ या उसे अपनी सोच पर ड, कर्म। सुंदरता अपने कर्म से सिद्ध होती है।
अब है प्रश्न 4, वचन बदलो। मेज का मेजो, किताब किताबों, कक्षा कक्षाओं, अध्यापक अध्यापकों, हवा हवाओं, जंगल जंगलों, नदी नदियों, सींग या सींगों। प्रश्न 5वां, स्त्रीलिंग बदलिए। बकरा का बकरी, इसी तरीके से मेंढक का मेढकी, बारहसिंगा का बारहसिंगनी, शेर का शेरनी, इसी तरीके से बैल का गाय, हाथी का हथनी, कुत्ता का कुतिया, हिरन का हिरनी, हिरन का हिरनी। अब है प्रश्न 6 हमारे साथ में। निम्नलिखित शब्दों में संज्ञा शब्द को रेखांकित कीजिए। तो संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम अथवा भाव को प्रकट करने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो इनमें हमें संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है। इसमें पहला है हिरन खूब स्वस्थ व सुंदर था। तो हिरन। ख, मैं आज दिल्ली जाऊंगा। तो मैं और दिल्ली। ग, मेंढक ने हिरन को देखा। तो यहाँ पर मेंढक और हिरन दोनों संज्ञा शब्द है। दूसरा, घ, हिरन शिकारी कुत्तों से बचकर भागा। तो हिरन और कुत्तों दोनों ही संज्ञा शब्द है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ सुंदरता कर्म से सिद्ध होती है, समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी इस पाठ को भले भांति रूप से समझ के होंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।